So the question here is choose the direct speech conversion from the given indirect speech. स्पीच या नरेशन जो टॉपिक होता है यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है यदि बात सीजीपीएससी सीजी व्यापम जैसे कंपटीशन एग्जाम की आएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया गया है, या तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने बोलता है या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। सो लेट्स सॉल्व इट। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है सी शेड दैट इट माइट रेन दैट नाइट। यहां पर सबसे पहले आपको देखना है क्रिया कौन सी है, मुख्य क्रिया इस वाक्य में है रेन। रेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, साथ में यहां क्या लिखा हुआ है, माइट। आप समझते हैं कि जो माइट है मे का एक पास्ट फॉर्म हम क्या बोलते हैं, माइट, और यह एक मोडाल वर्ब होता है। तो मोडाल वर्ब यहाँ पे ऑप्शन है, इसको हम एम लिख के छोड़ देते हैं। अगला है यहाँ पे इट, जो कि आप सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और दैट नाइट यहाँ एक ऑब्जेक्ट का या आप बोल सकते हैं एक एडवर्ब ऑफ टाइप का काम कर रहा है। फिलहाल आगे देखिए, आगे लिखता है शी सेड दैट। तो आप सभी को जब क्लासरूम में मैं नरेशन पढ़ाती हूँ उस दौरान मैंने आपको बताया हुआ है कि आपका जो सामने वाला वाक्य है रिपोर्टिंग स्पीच जिसको कहते हैं, यह यदि पास्ट है तभी अंदर वाले वाक्य के क्रिया में परिवर्तन होगा, अदरवाइज नहीं होता। यहां पर आपको दिया हुआ है सेड, जो कि वर्ब का कौन सा फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, से का सेकेंड फॉर्म है सेड। इसका मतलब है ये पास्ट में लिखी गई कोई बात है, तो सी सेड तो सी सेड ही रहेगा, लेकिन अंदर वाला जो वाक्य है उसमें चेंजेस आएंगे। और यह मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको वर्ब में कोई चेंजेस नहीं करना है, वर्ब अभी भी वही रहेगा। जो ये माइट है वह क्या बन जाएगा, मे, शुड, विल या कैन। तो माइट क्या बन जाएगा, मे। आप ध्यान रखेंगे कि मे और माइट का कन्वर्जन होता है, इट मींस कि यहाँ पे शुड, विल और कैन तो गलत है। अब रही बात यहाँ पे एक लास्ट बात की कि मैम दैट नाइट को टू नाइट कैसे किया है, तो यह भी नियम है। नरेशन में स्पीच में नियम बताते हैं, टुडे रहा दैट डे करना होता है, टुनाइट रहा दैट नाइट करना होता है, ऐसा बताया जाता है। तो यहाँ पे टुनाइट को ही क्या लिखा गया है, दैट नाइट। और यदि आप आप इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कर रहे हो तो भी आपको उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इट मींस इट मे रेन टुनाइट इज द राइट आंसर, और ये एक नंबर का क्वेश्चन यहीं से बनता है। सो ये है आपका आंसर ऑप्शन ए।